हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के कौन कौन से गुण होते हैं और भी दोस्तों प्राकृतिक संख्या से संबंधित बहुत सी जानकारियों का अध्ययन हम लोग आज की इस वीडियो क्लासेज में करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक आप लोग दोस्तों जरूर बने रहिएगा, तभी जाकर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की परिभाषा को लिख दिया है। ठीक है, और आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स या मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे है और इसकी परिभाषा से आप लोग अवगत हो चुके होंगे। तो फिर भी दोस्तों जरा हम प्राकृतिक संख्या की जो परिभाषा है उसके माध्यम से हम प्राकृतिक संख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम जरा इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है प्राकृतिक संख्या की परिभाषा में कि वैसी संख्या जिनका प्रयोग, ठीक है, किसी वस्तु की सुनिश्चित करने का मतलब कि सु का मतलब होता है सुंदर, सु का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुंदर, और निश्चित का मतलब होता है जो फिक्स हो। ठीक है, मतलब निश्चित अंतराल में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुनिश्चित बोलते हैं। तो किसी वस्तु की सुनिश्चित गणना के लिए किया जाता है तो वही संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर दोस्तों इस परिभाषा को हम लोग इस तरह से समझें तो आप लोग इससे क्या सीखते हैं। देखिए, वैसी संख्या जिनका प्रयोग किसी वस्तु की सुनिश्चित के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया कि किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये जानना आवश्यक है कि जो आपका प्राकृतिक संख्या है इसका संबंध किसके साथ है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है आपका वो है आपके गणना के साथ में। किसके लिए किया जाता है, तो गणना के लिए किया जाता है। और जब गणना के लिए किया जाता है और गणना में उपयुक्त होने वाली कुल जितनी भी संख्या है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो मतलब है प्राकृतिक संख्या का वो आपके गणना से संबंधित है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये जानना होगा कि गणना वास्तव में होती क्या है, गणना का अर्थ क्या होता है। तो आइए हम लोग गणना को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों गणना, ध्यान दीजिए ना। ठीक है, गणना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों गणना का जो अर्थ होता है वो होता है गिना जाने वाला। क्या होता है दोस्तों, गिना जाने वाला। ठीक है, अर्थात जिसे गिना जा सके, जिसके काउंटिंग किया जा सके, जिसे गिना जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग गणना के नाम से जानते हैं। और इसी गणना का जो संबंध है वो आपके प्राकृतिक संख्या के साथ क्या है, संबंधित है। तो आप लोगों ने ये सीखा दोस्तों कि गणना का मतलब क्या होता है, गिना जाने वाला। तो हम गिन किसको सकते हैं, हम गिन किसको सकते हैं दोस्तों, हम गिन उसी को सकते हैं जो वास्तव में होगी, जो अपने आप को, स्वरूप को प्रकट करती होगी, अपने आप के स्वरूप को प्रयुक्त करती होगी, उसी को दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए 3 ठो हमने यहाँ पर चित्र दिया है, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों पहला चित्र में मैंने पेड़ों की संख्या दिया है, दूसरा चित्र में मैंने बल्ब की संख्या दिया है और तीसरा चित्र में मैंने मंदिरों की संख्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो संबंध है आपका गणना का वो किससे है, गिना जाने वाला। गिना जाने वाला मतलब जो वास्तव में है, मतलब जो अभी है फिलहाल में, उसी को आप गिन सकते हैं। तो जिसे आप गिन सकते हैं और उनके गिनने में जिन संख्याओं की सहायता आपको लेनी पड़ती है वही संख्या आपके क्या कहलाते हैं, आपके प्राकृतिक संख्या के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम कहें आपको पहला फिगर में कि पहला जो फिगर है वो किसका है, तो आप बोलिएगा पेड़ का है। अगर हम आपसे ये पूछें कि पहले फिगर में कुल कितने पेड़ हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप इन पेड़ों की काउंटिंग कीजिएगा। कहने का मतलब पेड़ों को गिनिएगा। तो दोस्तों जो आपके सामने पेड़ है या जितना आपके सामने पेड़ है आप उतना ही को गिनिएगा। आपके सामने टोटल कितने पेड़ हैं तो गिन के देख सकते हैं, 1 2 3,
यानी हमने गिनने से हमको कितनी टोटल इसकी गणना हुई पेड़ों की, टोटल 3 हुई। तो इससे गिनने के लिए हमारे कौन कौन सी संख्याओं की सहायता लेनी पड़ी, 1 की लेनी पड़ी, 2 की लेनी पड़ी, 3 की लेनी पड़ी। आगे अगर और पेड़ रहता तो गिनते, अगर नहीं रहता तो नहीं गिनते। तो अगर रहता तो हम क्या करते हैं, 4 की सहायता लेते हैं। अगर आगे पेड़ और रहता तो हम 5 की सहायता लेते हैं। आगे पेड़ और रहता तो हम 6 की सहायता लेते हैं। और उसी प्रकार से हम क्या कर सकते थे, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जा सकते हैं। मतलब हमको पता ही नहीं है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं गिनते गिनते। लेकिन यहाँ पर जो आपकी पेड़ों की जो संख्या वो निश्चित है, अनिश्चित तो है नहीं। निश्चित करने का मतलब कि इसकी जो गणना है वो मात्र कितनी है, 3 है। और 3 के लिए कुल कितनी संख्या आपकी आ रही है, 1 से 3 तक उपयुक्त में आ रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमने पेड़ों की गणना के लिए कुल कितनी संख्या, मतलब 3 संख्याओं का हमने सहायता लिया। कौन कौन, 1 2 3। और जिन संख्याओं का आपने सहायता लिया है वही संख्या आपके प्राकृतिक संख्या के नाम से क्या करती है, जानी जाती है। उसी प्रकार से अगर आप दूसरा फिगर में देखिएगा तो दूसरा फिगर मैंने बल्ब की संख्या दिया है। तो आपसे पूछेंगे कि इसमें टोटल कितने बल्ब हैं, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप इन बल्ब की गणना कीजिएगा। तो आप जब इस बल्ब की गणना कीजिएगा तो गणना करने से आपको क्या मिलेगा, आपको कोई ना कोई क्या होगा, संख्या आपको इसमें लेनी पड़ेगी। मतलब इन बल्बों को गिनने के लिए आपको किसी संख्या का सहारा लेना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम बल्बों को गिनते हैं। तो जब आप गिनना स्टार्ट कीजिएगा प्रारंभ से तो क्या कीजिएगा, 1 मतलब इसकी सहायता लेनी पड़ेगी 1 की। फिर उसी प्रकार से आप दूसरा बल्ब को गिनिएगा तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, 2 की। फिर तीसरे बल्ब को गिनिएगा तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, 3 की। उसी प्रकार से 4 5 6 7। और आपने टोटल जब बल्बों की काउंटिंग किया, टोटल जब आपने बल्बों को गणना किया तो आपको क्या मिला, आपको ये मिला कि यहाँ पर प्रयुक्त कुल जितने भी बल्ब है वो कितने हैं, आपके 7 ठो हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो ये संख्या है आपकी, वो किसके लिए प्रयुक्त की जा रही है, वो आपकी गणना के लिए प्रयुक्त की जा रही है। जबकि बोला क्या है प्राकृतिक संख्या, कि जिन संख्याओं का प्रयोग किसी वस्तु की सुनिश्चित गणना के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब गणना के लिए जिन संख्याओं की सहायता लेनी पड़ती है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। और आप दोस्तों देख सकते हैं कि हम पेड़ों को जब हमने गिना तो हमें इसी संख्या की सहायता लेनी पड़ी। मतलब 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं की हमको सहायता लेनी पड़ी। उसी प्रकार से आपका जो बल्ब है, इन बल्बों की गणना के लिए हमको किसकी सहायता लेनी पड़ी, इन्हीं संख्याओं की सहायता लेनी पड़ी। फिर आपका जो ये मंदिर है, ठीक है, मैंने तीसरा आपके सामने फिगर रखा है मंदिरों का। तो मंदिर में आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुल कितने मंदिर हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इन मंदिरों की गणना कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने मंदिर है, 6। तो इन मंदिरों को गिनने के लिए आपको इन्हीं संख्याओं की सहायता लेनी पड़ी, 1 2 3 4 5 6 की। तो इससे आपने ये सीखा कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, किसी वस्तु की गणना करने के लिए, किसी वस्तु को हम काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं को प्रयुक्त में लेते हैं या जिन संख्याओं का हम सहारा लेते हैं वही संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से आपने दोस्तों ये सीखा कि जो आपकी प्राकृतिक संख्या वस्तु है वो एक प्रकार की गणना की संख्या होती है जिसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है। और ये जो संख्याएँ होती हैं वो केवल और केवल 1 से ही प्रारंभ होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी उठ सकता है कि जो ये संख्या है आपका वो 1 से ही क्यों प्रारंभ होती है। क्योंकि दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि जो आपका सामने रहेगा, ये जो वस्तु रहेगा आप उसी को नहीं गिन पाइएगा। सपोज डेट जैसे हमने यहाँ पर कितने मंदिर मतलब बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इन 6 मंदिरों में आपके 6 मंदिर आपके सामने हैं। और जब आपने इन मंदिरों को गिना तो आपके पास कितनी गणनाएं हुई, कितनी आप गणना कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 मंदिरों में से अगर हम एक मंदिर को हटा दें, तो अब आप कितने मंदिर गिन पाइएगा, अब आप कितने मंदिर गिन सकते हैं, केवल 5 मंदिर को। यानी टोटल इनकी कितनी गणनाएं होंगी, 5। क्यों, क्योंकि ये अपने केवल 5 मंदिर की उपस्थिति को ही दर्शा रहे हैं। तो आपका जो संख्या होगा 1, तो 1 कहने का मतलब कि कोई ना कोई जो वस्तु होगी वो अपने एक क्या होगी, अपने एक वचन के स्वरूप को क्या करेगी,
उपस्थिति को अपनी दर्शा रही होगी। अगर वो 1 से अधिक होगी तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या का प्रयोग करेंगे। अगर वो 2 से अधिक होगी तो हम 3 संख्या का प्रयोग करेंगे। 3 से अधिक होगी तो हम 4 संख्या का प्रयोग होंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका 1 से ही होगी। बिल्कुल भी 1 से अगर आप सोचिएगा छोटी संख्या से लेकर तो बिल्कुल ये हो सकती नहीं, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध है। क्योंकि शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, और जब कुछ रहबे नहीं करेगा तो आप गिनिएगा किसको। और जबकि आपका जो प्राकृतिक संख्या है वो गिनने के प्रयोग में आता है, गणना करने के लिए प्रयुक्त में आता है। अभी हम दोस्तों आपके 3 ठो पेड़ यहाँ पर बनाए हैं, इन तीनों पेड़ों को अगर हम मिटका दें, हटा दें, आप आएंगे पेड़ को गिनिए तो आपको जब इस बोर्ड पर पेड़ दिखेगा ही नहीं तब गिनिएगा किसको, बताइए। आप बिल्कुल इसको गिनने में असमर्थ हो जाइएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो पेड़ों की संख्या होगी आपके सामने शून्य होगी, और जब शून्य है तब इसकी गणना कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपके सामने हमने केवल 1 पेड़ छोड़ दिया और कहेंगे कि कितने पेड़ हैं, तो आप ये जो 1 पेड़ है वो अपनी उपस्थिति को दर्शा रहे हैं, अपनी उपस्थिति को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो पेड़ों की संख्या है वो केवल 1 है, और जो एक अंक है जिसका आपने प्रयोग किया है इसकी गणना के लिए, वही तो है आपकी प्राकृतिक संख्या। वही क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या। इसलिए प्राकृतिक संख्या का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 से है, फिर उसके बाद 2 से है, फिर उसके बाद 3 से। मतलब इससे इन्हीं संख्याओं की सदस्य क्या करते हैं, हम इनकी गणना करते हैं। तो अब थोड़ा सा दोस्तों हम जान लेते हैं कि इन 1 2 3 4 5 6 7 वाली जो संख्या है अपनी पूर्ण संख्या है, मतलब अपने पूरे भाग को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। आपके मन में अगर प्रश्न होगा कि क्या सर हम 1 के बाद ऐसे गिन सकते हैं 1, या 1 के बाद हम ऐसे गिन सकते हैं 1.5, फिर उसके बाद गिन सकते हैं 2, फिर उसके बाद गिन सकते हैं 2.5, क्या हम ऐसे गिन सकते हैं? ठीक है, तो बताते दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को कि आप किसी भी वस्तु की गणना आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं उसको हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आइए जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलते हैं कि आपकी थाली में 1 रोटी है। ठीक है, मान के चलते हैं आपके एक थाली में कितनी रोटी है, 1 रोटी, ये रोटी है। ठीक, 1 रोटी कैसी होती है, गोल होती है। आज जो दूसरी थाली है उसमें जो रोटी है वो आपकी आधी रोटी है। रोटी कैसी है, आधी है। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा कि सर ये रोटी जो है इसमें वो पूरी की पूरी 1 है, तो हम इसको गिनेंगे 1। लेकिन इसमें जो रोटी है वो आधी है, तो इसको हम 1 कैसे गिन सकते हैं? इसको तो हम आधा गिनेंगे क्योंकि वो 1 का आधा है। तो इसकी जो गणना हम कैसे करेंगे, इसकी हम गणना 1 और 1 के बाद आधा से करेंगे। तो दोस्तों आप रोटी की जो गणना है आप 1 फिर उसके बाद मतलब आधा आप ऐसे बिल्कुल उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप जिन किसी भी वस्तु को आप गिनते हैं या जिन किसी भी वस्तु का आप गणना करते हैं तो उस वस्तु के संज्ञा से हमको मतलब होता है। संज्ञा का जो संबंध है वो नाम से है। ठीक है, हमको केवल और केवल उस वस्तु के संज्ञा से मतलब होता है, और उस संज्ञा के आधार पर हम क्या करते हैं, उस वस्तु की हम गणना करते हैं। अभी हम ये नहीं देखते हैं कि वो जो वस्तु है वो आपकी आधी है, कि उससे लंबी है, कि उससे मोटी है, कि उससे छोटी है। हम ये देखते हैं कि जिस वस्तु को हम गिन रहे हैं वो कितनी है, जिस वस्तु को हम गिन रहे हैं वो क्या है, वो कितनी है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर आपसे बोलेंगे कि रोटी कुल कितनी है, तो आप यहाँ पर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो टोटल रोटी है वो आपके 2 ठो है। क्यों? क्योंकि पहली थाली में 1 रोटी है और दूसरी थाली में आधी रोटी है। तो पहली थाली मतलब पहली थाली में 1 रोटी और फिर इसमें कितनी रोटी है, 1 रोटी फिर 2 रोटी। तो कहने का मतलब ये होगा कि पहले थाली में आपका जो 1 रोटी है वो पूर्ण है और दूसरी थाली में जो 1 रोटी है वो आधा है। ठीक है, लेकिन जब गणना आप इसकी करते हैं रोटी की और पूछा जाए कि टोटल को रोटी है मतलब कितनी रोटी है, तो आप इनकी गणना कैसे करिएगा, 2 रोटी के आधार पर। आप बोलिएगा कि जो रोटी है वो कितने हैं, 2 है। 1 और 1 कितना, 2। हालांकि 1 पूर्ण है और 1 आधा है, लेकिन रोटी की जो टोटल जो गणना होगी वो 1 और 1 के बाद फिर 2 होगी। ऐसा नहीं होगा कि रोटी आपका क्या हो जाएगा, आधा पर आ जाएगा। आए बात समझ में? उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि हमने ठीक है कोई एक छड़ बनाया है और एक छड़ हमने बनाया है आधा, मतलब इस छड़ का आधा है। लीजिए हम ऐसे बनाते रहे, इस छड़ का आधा है। आप कहेंगे कि बताओ तो बाबू आपके पास मतलब यहाँ पर कुल कितने छड़ हैं, तो आप क्या कहिएगा कि एक जो छड़ है, ये जो छड़ है इस वाले छड़ का 2 गुना है और ये जो छड़ है इस वाले छड़ का आधा है। तो क्या आप ऐसे गिनिएगा, ये पहला छड़, ये आधा छड़, ऐसे नहीं।
हम संज्ञा से संबंध रखेंगे। हम संज्ञा को क्या दिए, संज्ञा को हम क्षण दिए। और क्षण कहने का मतलब कि जितना क्षण आपको उसको गिनना है। अब इन देखना कि क्षण आपका छोटा है कि बड़ा है कि पतला है कि मोटा है, हमको क्षण को गणना करना है। ठीक है, तो जब आप क्षण की गणना करते हैं तो आप कैसे गणना कीजिएगा, पहला क्षण उसके बाद दूसरा क्षण। अरे हालांकि पहला क्षण आपका दूसरा क्षण का दोगुना है या दूसरा क्षण आपका पहला क्षण का आधा है, लेकिन है को वो है आपका दूगो, तो किसका सहारा लेना पड़ा, आपकी इन्हीं संख्याओं का सहारा लेना पड़ा, 1 और 2। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझने प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके हाथों में 5 उंगलियां हैं, ठीक है, तो आप इन 5 उंगलियों को आप 5 कैसे काउंटिंग किए हैं, 5 मतलब कहाँ से अंक ला दिए, तो 5 आपने लाया है इनको गिनकर, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितनी उंगली आ गए, 5 उंगली आ गए। अब अगर आप ऐसे गिनते हैं कि ये जो आपकी अंगूठे वाली जो उंगली है वो आपके मध्यमा उंगली की आधी है, तो हम ऐसे थोड़ी ना गिनते हैं 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली और ये आधा है तो इसको बोलेंगे 4.5 उंगली। तो क्या अब पूछेगा कोई आपसे तो टोटल कितने आपके हाथों में उंगलियाँ हैं, तो क्या कहेंगे मेरे हाथों में 4.5 उंगलियाँ हैं, नहीं, हमको केवल मतलब है उंगली यानी संज्ञा से। तो ये सारे के सारे जो उंगली है वो अपनी संज्ञा को प्रदर्शित कर रही है, मतलब ये उंगली है, ये भी उंगली है, ये भी उंगली है। अरे हालांकि मध्यमा का आधा है मानते हैं, लेकिन है का उंगली, हमको इन्हीं का क्या करना है, काउंटिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये अपने 5 गणनाओं को व्यक्त कर रहा है, जिसकी सहायता हमने क्या किया है, इन्हीं संख्याओं को लिया है जो अपनी प्राकृतिक संख्याओं के स्वरूप को क्या करती है, व्यक्त करती है। अब मान लेते हैं किसी मनुष्य के मान के चलते हैं उसके पास 2 आँखें हैं, ठीक है, तो एक आँख उसका ठीक है और एक आँख थोड़ा सा छोटा है। अब पूछा जाए उससे कि आपके पास कितनी आँख है, तो क्या कहेगा मेरे पास 1.5 आँख है, मतलब कि ये थोड़ी ना मतलब कहेगा कि मतलब एक आँख जो है उसकी दूसरी आँख का आधा है तो उसको 1.5 को थोड़ी नहीं गिनेगा। आँख केवल संज्ञा, मतलब हमको केवल आँख से मतलब है, तो हमने आँख की कितना गिना, 1 और 1 2 आँख गिना। हालांकि दूसरी आँख छोटी हो या मोटी हो या मतलब कैसा भी हो, लेकिन आँख है ना, अगर नहीं रहता तो हम बोलते को आँख कितनी है, 1 है। लेकिन आँख अगर 2 है, समान है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसकी गणना हम क्या करेंगे, 2 ही के आधार पर क्या करेंगे, हम करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या का जो गणना का जो संबंध होता है वो गिना जाने वाला सा है, और गिन हम उसी को सकते हैं जो आपके वास्तविक रूप में विद्यमान होगी, मतलब जो वास्तव में होगी, जिसे आप देख सकते हैं, जो अपनी उपस्थिति को दर्शाती होगी। ठीक, इसीलिए अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए ही इनका जो स्टार्टिंग संख्या है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 1 से लेकर हम अनंत तक क्या करते हैं, इन संख्याओं को हम सहायता लेते हैं, और इस प्रकार से क्या करते हैं, हम इनको गिनने के प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब आप लोग बिल्कुल भी सस्पेंशन में मत रहिएगा कि कोई मतलब बड़ा वस्तु हो गया, छोटा वस्तु हो गया, तो उसको हम कैसे गिनेंगे, उसको हम लोग केवल संज्ञा के माध्यम से क्या करेंगे, हम गिनेंगे। अब देखिए आपकी पूरा भारत में बहुत सारे ऐसे आपके आदमी है जिसमें आपको देखिएगा तो कुछ नाटा भी है, कुछ लंबा भी है, कुछ मतलब मोटा भी है, कुछ मतलब अपने हाइट में छोटा भी है। तो अगर क्या ऐसे अगर आप गिनिएगा कि मतलब एक इंसान मतलब दूसरे इंसान का आधा है, तो उसको आप बोलिएगा 1.5 इंसान, नहीं, आप उसको 2 इंसान की काउंटिंग कीजिएगा। हालांकि एक इंसान दूसरे इंसान का छोटा है, लेकिन गणना हम इंसान के संज्ञा के आधार पर करेंगे। टोटल जितने भी पुरुष हैं या टोटल जितनी महिला हैं उनको गिन के क्या करेंगे, उनकी हम गणना करेंगे, और उनकी गणनाओं के लिए आपके केवल इन्हीं संख्याओं की आवश्यकता होगी, और इसीलिए ये संख्या अपनी प्राकृतिक संख्या क्या करती है, स्वरूप को व्यक्त करती है, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को प्राकृतिक संख्या समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब जरा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं प्राकृतिक संख्या का गुण, कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन से गुण होते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग प्राकृतिक संख्या के गुण के बारे में जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या से संबंधित कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहला जो गुण है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से, तो इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहला गुण क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की गणना के लिए, गणना मतलब अभी आप लोग बताएं कि गणना का मतलब होता है गिनना। ठीक है, किसी वस्तु को गिनने के लिए या गणना के लिए उपयुक्त होने वाली संख्या, उपयुक्त मतलब आप जिन संख्याओं को प्रयोग में लाते हैं उसको गिनने के लिए। ठीक है, तो आप किसी भी वस्तु को गिनने के लिए अपने उपयोग में जो कुछ भी आप संख्याएं क्या करते हैं, लाते हैं, वे सारे की सारी जो संख्याएं दोस्तों वो किस नाम से जानी जाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्या के नाम से जानी जाती है, जिसको मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग समझने प्रयास करते हैं दूसरा गुण क्या है। दूसरा गुण में समझिएगा, गणित में गिनती की सभी संख्याएं, अब आप लोग सभी जानते होंगे कि गिनती की जो संख्याएं होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 100 से 1000 10,000, आप जितना चाहें आप अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, आप कभी कभी कहा जाता है प्राकृतिक संख्या की परिभाषा में कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है,
क्योंकि आप प्राकृतिक संख्या में जिन किसी वस्तु की गणना के लिए या जिन किसी वस्तु को गिनने के लिए आप जिन संख्याओं का आप क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वे सारे की सारी जो संख्याएं होती हैं वो आपकी गिनती की ही संख्याएं होती हैं। इसलिए आपके यहाँ बताया गया है कि गणित में गिनती की जो सभी संख्याएं हैं वो अपने प्राकृतिक संख्या के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि गिनती भी स्टार्ट होती है 1 से अनंत तक और आपकी प्राकृतिक संख्या भी स्टार्ट होती है 1 से अनंत तक अपने सुनिश्चित क्रम के साथ में। मतलब 1 में 1 जोड़े तो 2 मिला, 2 में फिर 1 जोड़े तो 3 मिला, 3 में फिर 1 जोड़े तो 4 मिला, मतलब इस क्रम से, ठीक है, अनंत तक। अगला है आपका तीसरा गुण, इसको समझने प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक की ओर जाती है। तो अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि जो कोई वस्तु अपने आप के स्वरूप को व्यक्त करती है, अपनी उपस्थिति को व्यक्त करती है, आप उसी को क्या कीजिएगा, गिन पाइएगा। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 ठो मार्कर लिया है, तो अगर हम आप लोगों से पूछें कि टोटल जो मार्कर होंगे वो कितने होंगे, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो टोटल जो मार्कर की जो गणना है वो कितनी है, 4 गो है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इसमें से 3 मार्कर को हटा दें और बोलेंगे कि हमारे पास कुल कितने मार्कर हैं, तो आप कितना गिन पाइएगा, आप केवल और केवल 1 ही गिन पाइएगा। क्यों गिन पाइएगा दोस्तों, क्योंकि 1 मार्कर ही अपनी उपस्थिति को दर्शा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस मार्कर को भी हटा रहे हैं और बोलेंगे कि कितने मार्कर हैं, तो भैया मेरे पास मार्कर रहेगा तब तो आप गिन पाइएगा ना। तो मार्कर नहीं है मतलब 0 है, और 0 के लिए प्राकृतिक संख्या में कोई स्थान नहीं है। 1 के लिए हो सकता है स्थान, और 1 के अधिक के लिए हो सकता है, 2 के लिए हो सकता है, 3 के लिए हो सकता है, 3 से अधिक के लिए हो सकता है, लेकिन 1 से कम के लिए बिल्कुल भी आपके प्राकृतिक संख्या में उसका स्थान नहीं है। आए बात समझ में। तो इसीलिए आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, वो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक की ओर जाती है। या फिर हम दोस्तों ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का प्रारंभिक अंक हमें पता होता है, लेकिन अंतिम अंक हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो कहाँ तक वो जा सकती है। अगला है आपका चौथा नंबर कोड, उसको समझने प्रयास कीजिएगा। प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कई कंपटीशन एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम में आपको प्राकृतिक संख्या का नाम न देकर हिंदू अरबी संख्या का नाम क्या किया गया है, दे दिया है, और बोला है कि आप हिंदू अरबी संख्या का मान निकालें। जैसे कि आपको दे दिया सम धनात्मक पूर्णांक या कोई मतलब को दे दिया सम धनात्मक पूर्णांक, कोई मतलब संख्या दे दिया और बोला कि इसका मान निकालिए। तो अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदू अरबी संख्या के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, और वो कन्फ्यूज कर देते हैं कि हिंदू अरबी संख्या वास्तव में क्या होती है। तो जो दोस्तों आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्या में गणना के लिए कुल जितनी भी आप संख्याओं को उपयुक्त मिलाते हैं, प्रयोग मिलाते हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग हिंदू अरबी संख्या के नाम से जानते हैं। जब आपकी रोमन लिपि का निर्माण हुआ था, तो रोमन लिपि में जब आपकी संख्याएं थी, उनको गणना करने में, उनको समझने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अर्थात हम उसका अध्ययन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर नहीं पाते थे। फिर उसके बाद आपकी एक नई लिपि का निर्माण हुआ संख्याओं को लेकर, जिसे हम लोग हिंदू अरबी संख्या के नाम से जानते हैं। और ये जो हिंदू अरबी संख्या है वो रिलेटेड है आपके प्राकृतिक संख्या से, इसलिए प्राकृतिक संख्या को हम लोग हिंदू अरबी संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत कीजिए कि हिंदू अरबी संख्या और प्राकृतिक संख्या अलग होगी, एक ही होगी, बस इनके गुण के आधार पर नाम क्या चुके हैं, अलग हो गए हैं। अब अगला गुण समझने प्रयास करते हैं। अगला है कि इस संख्या के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक संख्याएं अपनी उपस्थिति को दर्शाती हैं। तो अभी दोस्तों आप लोगों को बताएं कि एक मार्कर है, मतलब अपनी उपस्थिति को दर्शा रही है, तो हम इसकी गणना 1 के लिए कर सकते हैं। फिर अगला मार्कर अगर हम लाएंगे तो ये 2 मार्कर हो जाएंगे जो अपनी 2 उपस्थिति को दर्शा रही है। 3 मार्कर लाएंगे तो ये अपने 3 उपस्थिति का करिए मार्कर दर्शा रही है। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि इस संख्या के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक संख्या अपनी उपस्थिति को दर्शाती है, क्योंकि अगर जब हम कोई भी मार्कर आपके सामने नहीं रखेंगे तो हमारे पास कोई मार्कर ही नहीं रहेगा, और जब हमारे पास कोई मार्कर नहीं है तो आप मार्कर को गिन नहीं सकते। तो ये अपनी उपस्थिति को नहीं दर्शा रही है, उपस्थिति को नहीं दर्शा रही है मतलब शून्य है, और शून्य के लिए आपके प्राकृतिक संख्या में कोई स्थान नहीं है, जबकि प्राकृतिक संख्या में केवल किसका स्थान है, जिसकी उपस्थिति, जो वस्तु अपनी उपस्थिति को दर्शाती है। तो अगर एको मार्कर अपनी उपस्थिति को दर्शाती है तो इसका स्थान प्राकृतिक संख्या में है। इसीलिए प्राकृतिक संख्या की प्रत्येक संख्या अपनी उपस्थिति को क्या करती है, दर्शाती है, मतलब हम हैं, हम अपने स्वरूप को व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा प्राकृतिक संख्या में क्या करती है, अपने निरूपण को व्यक्त करती है। अगला नंबर है कि समोच्च में शून्य को भी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब देखिए समोच्च का मतलब होता है संग्रह। अगर दोस्तों हम आप लोग से बोलें कि 5 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, 5 पूर्ण संख्याओं, तो 5 पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देख सकते हैं
ये जो समूह है किस संख्या का समूह है? वो पूर्ण संख्या का। और आप सभी जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य से स्टार्ट होती है। तो आपको देखने से लग रहा है कि ये जो संख्या है वो 0 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक है। लेकिन हमने इन संख्याओं का गणना कहाँ तक किया था? 5 तक। यानी पहला गणना हमने किया तो हमको 0 मिला पूर्ण संख्या में, दूसरा गणना हमने किया तो हमको 1 मिला, तीसरा गणना हमने किया तो 2 मिला, चौथा गणना किया तो 3 मिला, पांचवा गणना किया तो हमने 4 मिला, हमें 4 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1 प्राकृतिक संख्या के लिए 0 भी क्या हो रही है? एक अपने प्राकृतिक संख्या के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। किसके लिए? समुच्चय के लिए, यानी एक संग्रह के लिए। ठीक है, अब इस वास्तविक संख्या का समूह हुआ तो वास्तविक संख्या में कुल जितनी भी संख्या है उसमें आपका शून्य भी सम्मिलित है। इस जब आप परिमेय और परिमेय संख्याओं में कुल संख्याओं को आप गिनकर आप शून्य को छोड़ नहीं सकते हैं, आप शून्य को भी गिनिएगा। तो गिनने के लिए इन्हीं संख्याओं को क्या करनी पड़ेगी? आपको सहारा लेनी पड़ेगी। इसलिए समूह में शून्य को भी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है क्योंकि इसकी गणना की जा सकती है। ठीक, ये सब बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्राकृतिक संख्या संबंधी जितने भी टॉपिक है आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने माइंड में इसको क्लोज रखिएगा। ठीक, लास्ट है अगला नंबर 7वां। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर एन से सूचित किया जाता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग सूचित करने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर एन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक जो होता है उसका अंग्रेजी शब्द होता है नेचुरल, और नेचुरल का प्रारंभिक जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला है वो है आपका एन, और इसीलिए अंग्रेजी वर्णमाला को क्या करते हैं? हम एन अक्षर से हम प्राकृतिक संख्या का सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करते हैं या इनका निरूपण हम करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक संख्या संबंधी जो भी गुण थे मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आपको इस वीडियो को समझने से, देखने से अगर आपको नॉलेज मिलती है, आपको ज्ञान मिलता है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।